फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही झटपट तरीके से बनने वाली कढ़ी। तो भाई, कढ़ी तो हम सभी लोग बनाते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जैसे कि पंजाबी कढ़ी है, यूपी स्टाइल कढ़ी है, सिंधी कढ़ी है, बंगाली कढ़ी है, एंड द लिस्ट गोज ऑन, राइट। तो लेकिन आज हम जो कढ़ी बनाएंगे वो सबसे अच्छी चीज ये है कि वो बहुत झटपट तरीके से बन जाती है। वो झटपट तरीके से ऐसे है कि जो नॉर्मल कढ़ी होती है, गुजराती कढ़ी को छोड़ के जो पंजाबी अपनी कढ़ी होती है, उसमें हम बेसन मिक्स करके या प्याज और जो भी हमें डालना है उसकी पकौड़ियाँ हम तोड़ते हैं, और फिर उसके बाद पकौड़ियाँ तलने के बाद हम फिर बेसन का जो मेन वो जो होता है कढ़ी बनाते हैं, फिर उसके बाद पकौड़ियाँ डालते हैं। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन खाने में तो वाजिबा क्या कहने होते हैं कढ़ी के। लेकिन अगर आपके पास फ्रिज में कुछ सब्जियां रखी हुई हैं और आपको झटपट तरीके से बनाना है, एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स वेरी वेरी हेल्दी। तो आज जो हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हम पकौड़ियों की जगह हमने वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस की हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप शाम को ऑफिस से थके हुए आ रहे हैं, कुछ बनाने का ज्यादा मन नहीं है, तो ये जो कढ़ी है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल 10 मिनट में बन जाती है। जी हाँ जी, 10 मिनट में बनने वाली ये कढ़ी जो है तैयार हो जाती है। और द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एंड हेल्दी एज वेल। तो वेट किस चीज का कर रहे हैं, आइए देखते हैं कि हेल्दी वेजिटेबल कढ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप गोभी ली हुई है, और इनको जो गोभी को है वो हमने छोटे छोटे फ्लावरेट्स में काट लिया ऐसे। यहाँ पे हमने 1.5 कप आलू भी ले रखा है, या आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज आलू लिया हुआ था और उनको यहाँ पे ये स्क्वायर्स में काट लिया है। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी फ्रोजन बीन्स ली हुई है, अगर आपके पास फ्रेश बीन्स हैं वो भी ले सकते हैं। एक गाजर ली हुई है, उसको मैंने यहाँ पे इसमें से राउंड्स में काट लिया है, आप चाहे स्क्वायर्स में काट सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक बड़ी कटोरी मैंने फ्रोजन पीस ली हुई है यहाँ पे। और मसालों में, जैसे कि हम सारे सब्जियों में नॉर्मल मसाले जो यूज करते हैं, हमने यहाँ पे ले रखा है जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे हमने 3 कप दही ले रखा है। तो ये खट्टा दही है, आप चाहे तो बटर मिल्क भी ले सकते हैं, या जिसको हम छाछ बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था तो इसीलिए मैं दही यूज कर रही हूँ। और दही जो है खट्टी हो तो कढ़ी ज्यादा टेस्टी बनती है, और अगर खट्टी दही नहीं है आपके पास तो आप 2 चुटकी नमक डाल के ढक के किसी भी गर्म जगह पे या माइक्रोवेव के अंदर ऐसे ही रख दें उसको। माइक्रोवेव को ऑन नहीं करिएगा, ऐसे ही रख दीजिए। तो उसमें क्या है कि डार्क और गर्म जगह पे वो क्या है, जो आपकी दही है 4-5 घंटे में काफी खट्टी हो जाएगी। और यहाँ पे हमने ले रखी है कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे मेथी दाने, या बहुत से लोग इसको मेथरे भी बोलते हैं, या फेन्यूग्रीक। और यहाँ पे हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था और उसको हमने रफली जो है चॉप कर लिया है। और हमने यहाँ पे 1/4 कप बेसन लिया हुआ है, और यहाँ पे हमको चाहिए हींग। तो ये जो दही और बेसन का मिक्सचर है वो हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन लिया हुआ है और ये जो दही लिया हुआ है, तो अभी हमने इसमें पानी या कुछ भी हमने मिक्स नहीं किया है। तो हम पहले थोड़ा सा दही ले लेते हैं और हम इस कटोरी में ही मिक्स कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि गांठें नहीं बनती हैं और एक स्मूथ पेस्ट यहाँ पे बन जाता है, विच इज मोर कन्वीनियंट। तो ये हम इसमें स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा स्मूथ पेस्ट बन गया है, तो इसमें कोई लम्प्स नहीं है। तो अब इस मिक्सचर को हम सारे दही के अंदर मिक्स कर देते हैं, और इसके साथ मिक्स कर देते हैं पूरे दही के साथ। अभी आप सोच रहे होंगे बहुत गाढ़ा है, जी बिल्कुल गाढ़ा है ये। इसमें हम डालेंगे पानी, और क्योंकि हम ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी हम उसी वक्त डालेंगे कि हमें कितना गाढ़ा करना है या कितना पतला रखना है।
तो ये जी हमारा तैयार हो गया हमारा बेसन का घोल। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तड़के पे। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर ले रखा है और हम अपनी जो कढ़ी है प्रेशर कुकर में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत झटपट तरीके से बनती है। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ था और जो तेल है वो एक बार हमने हाई टेम्परेचर पे एक बार धुआं निकलने तक हमने उसको गर्म किया था। और आप जैसे कि देख सकते हैं अभी जो उसकी विस्कोसिटी है वो काफी कम हो गई, पहले गाढ़ा था और जैसे इसको हमने गर्म किया तो ये थोड़ा सा पतला हो गया है। तो और उससे क्या होता है, जो उसकी स्मेल होती है, जो इसमें हींग होती है या पंजन स्मेल होती है वो निकल जाती है। तो हमारी जो गैस है वो बिल्कुल लो है। और ये जो मेथी के दाने हैं हमने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून हमने मेथी के दाने दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये तड़कने लग गए हैं। और साथ के साथ हमने यहाँ पे 1 टीस्पून हमने यहाँ पे डाल दिया है जीरा, और हम इसमें डाल देते हैं 1 पिंच हींग, और इसको एक बार चला लेते हैं। तो हमारा जो जीरा है और मेथी है दोनों तड़कने लग गई हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें सारी सब्जियां डाल देते हैं। तो हमने डाल दी गोभी, आलू, गाजर, मटर और बीन्स। अगर आपके पास ब्रोकली है तो आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो हमारी जो फ्लेम है बिल्कुल हाई थी और इसको हम लो कर देते हैं क्योंकि हमने 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे गोभी और जितनी भी हमारी सब्जियां हैं उनको अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो अब ये 2 मिनट के लिए फ्राई हो चुकी हैं और इसमें हम अपने सारे मसाले डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पे हमने डाली है 1/2 टीस्पून हल्दी, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मसालों के साथ इसको हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये जो हमारी सब्जियां हैं हमने 2 मिनट तक पका ली थी इनको, और अब जो गैस का फ्लेम है हमने दोबारा से स्लो कर दिया है। और ये जो हमारा दही और बेसन का जो मिक्सचर था ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ये इतनी गाढ़ी रखी हुई है मैंने, बिल्कुल आपका सोचना सही है। वो इसलिए है कि जब हम इसमें नमक डालेंगे, सब्जियों में भी अपना काफ़ी पानी होता है, तो उससे भी जो हमारी जो कढ़ी है वो काफ़ी पतली हो जाएगी। तो एक बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया हुआ था, तो इसमें जितना भी बचा हुआ था वो हमने कहा वेस्ट नहीं जाने देते हैं, तो ये हम इसमें डाल देते हैं पानी, और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और जो गैस का फ्लेम है हम हाई कर देते हैं और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, और जब एक खौल आ जाएगा उसमें हम डाल देंगे नमक। जैसे कि देख सकते हैं कढ़ी में जो है खौल आने लग गया है, बॉईल आने लग गया है, तो दिस इज द राइट टाइम। तो हम गैस को थोड़ी सी कम कर देते हैं और स्वाद अनुसार इसमें हम डाल देते हैं नमक। ये हमने नमक डाल दिया इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप जैसे ही नमक डालेंगे तो क्या होगा कि जो इसमें सब्जियां हैं वो भी पानी छोड़ेंगी, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप पानी जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन ध्यान रखें कि जो सब्जियां हैं वो भी पानी छोड़ती हैं। और हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में क्या है कि जो इसकी भाप है वो तो नहीं उड़ पाएगी, इसकी वजह से जो कढ़ी है ये ज्यादा गाढ़ी नहीं होगी, तो इसीलिए पानी हिसाब से डालें। और ये हमारे पास है रफली चॉप अदरक, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमने अदरक डाल दी इसके अंदर, और साथ ही साथ
तो यहाँ पे हमने कुछ 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली हुई है, तो इसको हाथ के बीच में हम क्रश कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम कर देते हैं मिक्स। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और कलर भी देखिए कितना सुंदर आया है। और बिना किसी देरी के इसको हम लगा देते हैं सीटी। तो ये जो हम प्रेशर कुकर है ये हम अपना बंद कर देते हैं और जो गैस का फ्लेम है वो हमने बिल्कुल हाई कर दिया है। और जैसे ही 1 सीटी आएगी हम गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। और 10 मिनट जैसे ही हो जाएंगे हम अब इसकी जो गैस है ऑफ कर देंगे। गैस की 1 सीटी आ चुकी है और हम जो है अब इसको कम करके 10 मिनट तक स्लो पे पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे कुकर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसकी जो गैस की फ्लेम है वो हम कर देते हैं बंद और जब तक इसकी स्टीम रिलीज नहीं हो जाती है तब तक हम कुकर नहीं खोलेंगे। तो इसका जो प्रेशर है ये देख सकते हैं ये रिलीज हो चुका है और इसको हम खोल लेते हैं। वाह जी वाह, क्या खुशबू आ रही है। तो जैसे कि देख सकते हैं जो कढ़ी है हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है। ये देखिए, तो इसमें हम जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो सब्जियां हैं वो भी अपना पानी छोड़ती हैं, तो पानी जो है आप हिसाब से डालें। तो इसके अंदर हम जो है डाल देते हैं धनिया और थोड़ा सा धनिया हम जो है गार्निशिंग के लिए भी छोड़ देते हैं। तो ये हमने डाल दिया धनिया। वाह जी वाह, क्या खुशबू आ रही है। और इसको हम कर लेते हैं एक सर्विंग डिश में सर्व। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि कुकर में हमारी जो कढ़ी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और मैंने अपनी जो प्लेट है वो सजा ली है। तो इसमें मैंने कढ़ी, चावल और रचा हुआ प्याज और मूली, आई जस्ट लव दैट सैलेड में। तो पहले हम खा लेते हैं और बाद में हम सारी बातें करेंगे। ये गर्मा गर्म चावल वाह जी वाह। तो ये देखिए जो हमारी कढ़ी है इट्स ऑल फुल ऑफ वेजिटेबल्स विच इज़ वेरी गुड। तो अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स खाने में नाक मुंह सिकोड़ते हैं तो आप बिलीव मी आप इस तरह से खिलाएं, वो बहुत आसानी से खा लेंगे। तो ये हम खाते हैं गर्मा गर्म कढ़ी चावल। ओह माय गॉड, मेरा मुंह जो है बिल्कुल मतलब मन इतना ललचा रहा है कि पूछो नहीं। मजा आ गया जी। तो जैसे कि आप देखा आपने कि आलू, गोभी, मटर, बीन्स, गाजर ये हमने सारी डाली, सारी सब्जियां काटी और प्रेशर कुकर में हमने बनाया। फटाफट बन गया 10 मिनट में और टेस्ट जो भाई क्या कहने, वाह जी वाह। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? अगर आपके घर में ये सब्जियां हैं गो फॉर एन हेल्दी ऑप्शन लाइक अ हेल्दी पंजाबी हेल्दी वेजिटेबल कढ़ी बनाइए। और अपने जो कमेंट्स हैं वो लिखना ना भूलिएगा बिकॉज आई लव रीडिंग देम एंड आई लव रिप्लाइंग यू बैक। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। और प्लीज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप देखते रहेंगे और आप कोई मिस नहीं करेंगे। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।